कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कुछ चेंजेस लाने जा रही है, स्पेशली इन 2026। उसमें कुछ फर्दर ऑक्यूपेशन जो हैं वो ऐड होने जा रहे हैं। इन चेंजेस का मकसद क्या है, ताकि वो लोग जो हैं वो भी कनाडा के अंदर लाए जाएं हु कैन ईजीली सेटल इन कनाडा एंड हु कैन ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ इन कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम आगे आने वाले दिनों में देख सकेंगे कि 3 तरह के लोग जो हैं, ऑक्यूपेशन जो हैं, वो उनको ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। नंबर 1, सीनियर मैनेजर्स जो हैं उनको ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। नंबर 2, स्किल्ड मिलिट्री रिक्रूट्स जो हैं उनको प्लान किया जा रहा है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि नॉर्मली जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं उनको ज़रा रिलक्टेंसी होती है कि उनको ना लिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कनाडा के अंदर मिलेंगी। प्रॉबेबली मकसद ये है कि चूँकि उस यूएसए के साथ जो है वो काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं और अब यूएसए जो है वो कनाडा को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और कनाडा को अपनी फोर्सेस जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो इस मकसद के लिए शायद ये होने जा रहा है। इसके अलावा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं उनको भी ऐड किया जा रहा है कि वो लोग जो हैं वो भी आएँ, ताकि वो कनाडा के अंदर इनोवेशन, कनाडा के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकें। लेकिन ये तो 2026 में होगा। अभी जो सिचुएशन है जिसमें जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस हैं, जिनमें राउंड्स रन होते हैं, जो कैटेगरी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं, राउंड्स होते हैं, उनमें एग्रीकल्चर है, उनमें हेल्थ केयर है, उनमें स्टेम है, उनमें ट्रेड्स हैं, उनमें एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, टीचर्स वगैरह के लिए स्पेशली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सोशल साइंस के लोगों के लिए, जो जिस तरह कम्युनिटी वर्कर्स वगैरह होते हैं या सोशल वर्कर, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के। वो लोग जिनके पास CLB 7 है उन लोगों को जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन में जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो प्रपोज चेंजेस हैं उसमें शायद जो मिनिमम 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है उसको 12 मंथ्स कर दिया जाए इन लास्ट 3 ईयर्स। जो रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं उनमें जो है वो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के जो लोग हैं उनको शायद प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन चल रही है, जिसमें एग्रीकल्चर के लोग हैं, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज के लोग हैं, उसमें उन लोगों के साथ भी जो है वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जो है वो बातचीत चल रही है, ताकि और ऑक्यूपेशन जो हैं वो उसमें ऐड किए जा सके। लेकिन ओवरऑल अगर हम 2026 का गोल देखें तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये प्लान करना चाह रही है कि वो कुछ इस तरह के लोग भी लाए जाएं जो जो सीनियर मैनेजर लेवल पे होते हैं, ताकि वो आके ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर सकें। रिसर्चर्स और इनोवेटर्स भी आएँ ताकि वो न्यू रिसर्चेस कर सकें और न्यू इनोवेशन की तरफ कनाडा जो है लीड कर सके। और इसके अलावा जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको भी जो है वो आर्म फोर्सेस के लोगों को भी जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक ओवरऑल जो है वो हम जो पिक्चर 2026 में बनती नज़र आ रही है उसमें काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकेगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो राउंड्स रन हो रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, कट ऑफ जो है वो 379 से लेके 481 तक रहा है, एजुकेशन में 479 रहा है, हेल्थ केयर में 475 तक आया है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास तो 518 to 547 तक गया है और PNP में जो है वो 700 प्लस तक गया है। बेसिकली ये वो स्कोर्स हैं जिनके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, A30 से कम होनी चाहिए और CLB जो है वो आपके पास CLB 9 होना चाहिए। CLB 9 का मतलब ये होता है कि अगर आप IELTS की बात करें तो 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन रिमेनिंग 3 एरियाज़। अच्छी चीज़ ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो अब PT कोर को भी एक्सेप्ट करती है एंड लोग जो है वो बहुत अच्छा बैंड ले जाते हैं PT कोर के अंदर। और इसके अलावा TFE जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर आपका स्कोर जो है वो कम है तो बेस्ट ये होगा कि आप फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ भी चले जाएं। फ्रेंच लैंग्वेज में CLB 7 का मतलब ये होता है 6 इन ईच मॉड्यूल। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा सा इसकी तैयारी करते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो आपको काफ़ी हद तक बूस्ट दे सकती है और आपका जो कैनेडियन ड्रीम है दैट कैन कम ट्रू कि अगर आप उसका भी टेस्ट दे देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अपना प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाया तो आपको प्रोफाइल बना लेना चाहिए। अगर आपके पास CLB 8 है तो CLB 9 की तरफ जाने की कोशिश करें और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो साथ उसके कोई ना कोई और 1 ईयर प्रोग्राम कर लें
या मास्टर्स डिग्री कर लें, ताकि आप 2 और मोर डिग्रीज़ के या मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स जो हैं वो क्लेम कर सकें। इसी तरह से जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करें तो अपना ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत केयरफुली चूज़ करें और उन ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करने की कोशिश करें जिनमें सिलेक्शन हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एक बंदा जो है कई तरह के काम कर रहा होता है, तो अगर हम अपने सिर्फ कुछ टास्क को फोकस करके देखें तो वो आपका ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज हो जाता है। जब ऑक्यूपेशन चेंज होता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हों इस मसले के अंदर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद लाहौर ऑफिस और फैसलाबाद ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं या आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक जो है वो हमारा पेज लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें, चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। थैंक यू।